हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि कैपिटल गेन का रिपोर्टिंग ITR 2 में कैसे करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन मैं पहले ही लॉगिन करके ITR 2 में एंटर कर चुका हूँ। हम इस वीडियो में सिर्फ इतना कवर कर रहे हैं कि कैपिटल गेन का जो रिपोर्टिंग है वो कैपिटल गेन का रिपोर्टिंग ITR 2 के शेड्यूल कैपिटल गेन्स के शेड्यूल्स में कैसे करते हैं। दोस्तों, ये शेड्यूल्स है इन ITR 2 शेड्यूल्स कैपिटल गेन। दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप एंटर करोगे तब आपको दोस्तों ऐसे काफी सारे चेक्स बॉक्स दिखेंगे, जिसमें से आपको जो भी एप्लीकेबल चेक्स बॉक्स है वो इसमें आपको सिलेक्ट करना है। बिकॉज इस वीडियो में हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड ही कैपिटल गेन कवर कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आपको ये दो शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं, इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। 111A मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड अंडर सेक्शन 112A मतलब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये दो सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है और दोस्तों आपको आगे बढ़ना है कंटिन्यू की तरफ। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो स्क्रीन अपीयर होगा इसके ऊपर आपको अभी ये दो सेक्शंस अपीयर होंगे, इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। 111A मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये है सेकंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिल करते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स करके एक टैब आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इसको टिक करोगे तो कुछ ऐसे कॉलम्स ओपन होंगे। यहाँ पे आपको जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको फिल करना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे आपको आपका जो भी इक्विटी शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसका टोटल सेल्स कंसिडरेशन दोस्तों यहाँ पे आपको फिल करना है। सपोजिंगली 1 लाख रुपीज एक सेल कंसिडरेशन है। उसके बाद आपको दोस्तों ये सेक्शन 48, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन आपको यहाँ पे डालना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन मतलब वो इक्विटी शेयर्स आपने क्या प्राइस पे लिए थे तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। सपोजिंगली मेरी वैल्यू 50,000 थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मैंने यहाँ पे 50,000 डाला हुआ है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके लिए इधर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। देन नाउ आपको यहाँ पे देख सकता हो बैलेंस 50,000 हो गया, दैट इज माय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों, आपको यहाँ पे बाद में ऐड बटन पे क्लिक करना है। इस विंडो पे आप देख सकते हो अभी जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका 50,000 यहाँ पे अपीयर होगा। सेकेंड सेक्शन में सेकंड शेड्यूल में जाते हैं, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड मींस दोस्तों दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तभी यहाँ पे वापस एक ब्लू टैब आएगा, इस पे ऐड डिटेल्स में क्लिक करेंगे तब दोस्तों यहाँ पे ये नया स्क्रीन ऐसे ओपन होगा, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, तो ये लिस्टेड इक्विटी शेयर से जो या लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसका डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे डालना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 112A में दोस्तों यहाँ पे एक शेड्यूल अपने को फिल करके यहाँ पे अपलोड करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड CSV टेम्पलेट और अपलोड CSV टेम्पलेट ये दो ऑप्शन दिखेंगे। ये CSV टेम्पलेट आपको डाउनलोड करना है। इसमें आपको स्क्रिप्ट वाइज इंफॉर्मेशन मतलब जो भी सिक्योरिटीज आपने बेची थी जहां से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसका स्क्रिप्ट वाइज डिटेल्स इस CSV टेम्पलेट में आपको फिल करना है। अगर आपको दोस्तों इंस्ट्रक्शन रीड करने हैं ये शेड्यूल्स फिल करने के लिए, आप नीड हेल्प इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक ये FAQ आएगा, इस FAQ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये FAQ यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इस FAQ को दोस्तों हम अभी ओपन कर लेते हैं। मैंने इस FAQ को दोस्तों ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये FAQ है, ये FAQ है शेड्यूल 112A को फिल करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। हर एक कॉलम का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस कॉलम में क्या डिटेल्स आपको एंटर करना है। तो दोस्तों पहले ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ये टेम्पलेट अभी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं अभी इसे ओपन करता हूँ। दोस्तों, ये टेम्पलेट है जो मैंने अभी ओपन कर चुका हूँ। तो इस टेम्पलेट में हमें ये सब इंफॉर्मेशन देनी है कि शेयर्स, ISIN कोड, देन नेम ऑफ शेयर और यूनिट्स, नंबर ऑफ शेयर्स, देन सेल प्राइस, ये सब इंफॉर्मेशन दोस्तों हमें यहाँ पे फिल करनी है।
इस शेड्यूल्स में दोस्तों आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्क्रिप है उसकी इंफॉर्मेशन स्क्रिप वाइज यहाँ पे देनी है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं इक्विटी शेयर्स की स्क्रिप वाइज डिटेल्स यहाँ पे देनी है जो इक्विटी शेयर्स आपने 31 जनवरी 2018 के पहले परचेस किए थे और फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने वो सेल किए। कोई भी इक्विटी शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स जो 31 जनवरी 2018 के बाद जो आपने परचेस किया है और जो आपने लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो आपने बेचे हैं उससे जो भी आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ उसका स्क्रिप वाइज इंफॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं है, वो आप सिंगल लाइन में वन कंसोलिडेटेड लाइन में यहाँ पे डाल सकते हो। इनकम टैक्स ने ये सब इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन में उन्होंने दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर द फर्स्ट कॉलम रेफरिंग टू कॉलम 1A शेड्यूल 112A इन द रिटर्न शेयर और यूनिट एक्वायर्ड एंटर द वैल्यू BE। इस कॉलम में दोस्तों जो स्क्रिप आपने अगर 31 जनवरी 2018 के पहले अगर परचेस किए तो यहाँ पे आपको BE करके इंफॉर्मेशन देना है। अगर आपने ये 31 जनवरी 2018 के बाद परचेस किए है तो यहाँ पे आपको AE करके लिखना है। तो दोस्तों पहले हम फिल करके लेते हैं दो सिक्योरिटीज विच आर परचेस बिफोर 31 जनवरी 2018। सो उसके लिए दोस्तों मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, यहाँ पे मिक्स पोर्टफोलियो है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सारी सिक्योरिटीज है जो कि 31 जनवरी 2018 के पहले वाले भी है और 31 जनवरी 2018 के बाद भी परचेस किए गए जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैंने बेचे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हम वो सिक्योरिटी फिल्टर करते हैं कि जो 31 जनवरी 2018 के पहले मैंने परचेस किए थे। सो इतने सब सिक्योरिटीज है कि जो 31 जनवरी 2018 के पहले मैंने परचेस किया है, तो इसका इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे देना है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो नाम, और ये नेम ऑफ द स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल कॉपी पेस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको वैल्यू पेस्ट करने हैं, अदरवाइज अगर आप सिंपली पेस्ट करोगे तो मे भी हो सकता है कि ये फाइल जो CSV फाइल है जो जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे दोबारा अपलोड करने जाओगे तब शायद अपलोड नहीं हो सकती। इसके लिए आपको इस फाइल को जब आप बनाएंगे तभी इंश्योर करना कि जो भी आपका डेटा है यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, स्पेशल पेस्ट से वैल्यू पेस्ट कर लीजिए ओनली। देन यहाँ पे हमें डालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ शेयर्स है वो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। देन सेल प्राइस पर शेयर यहाँ पे डालनी है। तो दोस्तों इसे भी सेल प्राइस पर शेयर्स को मैं यहाँ पे एंटर करके ले लेता हूँ। देन यहाँ पे डालना है फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन यहाँ से मिलेगी दोस्तों। वो यहाँ पे आपको पेस्ट करवानी है। आपको ये जो कैपिटल गेन रिपोर्ट देख रहा है दोस्तों, ये कैपिटल गेन सेम सिमिलर कैपिटल गेन रिपोर्ट आपके ब्रोकर के पास से भी मिल सकता है। तो उन्हीं के पास से ये लेना है रिपोर्ट और उसके बेसिस से ही ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। अभी नाउ दोस्तों 7, 8, 9, 10, 11 ये रोज के लिए दोस्तों हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी वो FAQ की, बिकॉज यहाँ पे हमें ग्रैंडफादरिंग रूल अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे निकालना है। तो पहले चलते हैं दोस्तों 7th पे कि 7 कॉलम के लिए इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो कॉलम 7 के लिए इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है कि एंटर वैल्यू शुड बी हायर ऑफ column 8 and column 9. So what is column 8? Column 8 is a cost of acquisition. So we will first fill cost of acquisition. So column 8 में दोस्तों पहले हम cost of acquisition that is purchase cost यहाँ पे डाल लेते हैं। हमने cost of यहाँ पे जो actual cost of purchase है वो मैंने यहाँ पे enter कर चुका हूँ। देन हम चलते हैं कॉलम 9 पे। तो कॉलम 9 के लिए भी इंस्ट्रक्शन हम रेफर करते हैं कि कॉलम 9 के लिए क्या डालना है। The field should be lower of the value mentioned in 11 and 6. So हम चलते हैं कॉलम 11 पे। So कॉलम 11 में क्या लिखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर्स। तो कॉलम 10 और कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 11 में। तो कॉलम 10 दोस्तों पहले फिल करके लेते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू
ऑफ द कैपिटल असेट एज ऑन 31 जनवरी 2018। सो दोस्तों ये हमें कहां से मिलेगी? सो 31 जनवरी 2018 की अगर आपको फेयर वैल्यू देखनी है तो दोस्तों आपको जाना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे गूगल में जब जाएंगे तभी दोस्तों यहाँ पे आप लिख लेना कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे दोस्तों आप आने के बाद अबाउट BSE पे क्लिक कीजिए। अबाउट BSE क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेनू पे जाइए और मेनू पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मार्केट्स पे क्लिक कीजिए। मार्केट्स पे क्लिक जब आप करेंगे तभी आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से आप इक्विटी पे जब क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पे एक भाव कॉपी करके ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। भाव कॉपी कर क्लिक करने के बाद ऐसी एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप यहाँ पे इक्विटी और यहाँ पे आप 31 जनवरी 2018 सिलेक्ट कर लीजिए, सो दैट BSE पे जितने भी शेयर्स लिस्टेड है उनकी 31 जनवरी 2018 की जो भी कॉस्ट होगी, उस जो भी शेयर्स प्राइस होगी, वो शेयर्स प्राइस का डिटेल्स यहाँ पे एक एक्सेल शीट में आपको मिलेगा। सो ये एक्सेल शीट इक्विटी विद ISIN, ये आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड अभी जिप फोल्डर में हुआ, इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों ये भाव कॉपी मैं ओपन कर चुका हूँ, इसको पहले मैं फ्रीज कर लेता हूँ इसको। उसके बाद जो भी 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू मतलब उस दिन की सबसे हाईएस्ट प्राइस होती है वो कंसीडर करनी है। तो ये F कॉलम हमें कंसीडर करना है, तो इसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी मेरा जो फर्स्ट सिक्योरिटी था दैट वाज कि ITC, मुझे ITC की शेयर मार्केट वैल्यू पहले ढूंढनी है, तो इसे हम कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो मैंने ये ITC की प्राइस यहाँ पे है 275.85, इसे ये फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करनी है। इसी तरह दोस्तों बाकी जो भी है ये सुप्रीम पेट्रो या टाटा लेक्सिस, इसकी भी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं। अभी हमने कॉलम 10 जो है उसे फिल कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि कॉलम 11 में क्या करना है। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कॉलम 11 कैसे फिल करना है। तो कॉलम 4 इंटू कॉलम 10, तो दैट इज कॉलम 4 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू कॉलम 10 दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू। इसे हमें यहाँ पे क्लिक मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ चुकी है कि टोटल फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। सो अभी हमें क्या करना है कि अभी एक हमारा जो कॉलम बचा है दैट इज कॉलम 9, इसे अभी हमें फिल करना है। तो कॉलम 9 हमें कैसे फिल करना है, तो इंस्ट्रक्शन शीट में देखते हैं इसके लिए क्या लिखा हुआ है। तो कॉलम 9 इज अ लोअर ऑफ कॉलम 11 एंड कॉलम 6, लोअर ऑफ कॉलम 11 एंड कॉलम 6। तो यहाँ पे दोस्तों आप फॉर्मूला लगा दीजिए, मिनिमम लोअर ऑफ कॉलम 11 एंड कॉलम 6। तो हमने इस कॉलम को भी फिल कर चुके हैं। अभी हमें देखना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। अभी 7 कॉलम की इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि 7th कॉलम इज अ हायर ऑफ कॉलम 8 एंड कॉलम 9। हम यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, मैक्स कॉलम 8 एंड कॉलम 9। तो दोस्तों ये हम अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी 31 जनवरी 2018 के पहले की सिक्योरिटीज है, उसका डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर ग्रैंडफादरिंग रूल के हिसाब से हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो एक बार सिर्फ मैं रिपीट कर लेता हूँ कि हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। ग्रैंडफादरिंग रूल क्या बोलता है कि कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेस को आपको, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेस जो है उसको आपको कंपेयर करना है लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। तो हमने फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और जो भी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है दैट इज ये फुल सेल कंसिडरेशन, हमने इसको कंपेयर किया। इसमें से जो भी लोवेस्ट है उसको हमने यहाँ पे ले लिया। फिर हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू जो थी, उसे हमने एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज 8 और 9, इनको हमने कंपेयर किया और उसमें से जो भी मैक्सिमम है उसको हमने एज अ कॉस्ट, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है। तो अभी दोस्तों उसके आगे ये जो भी एक्सपेंडिचर या टोटल डिडक्शन बैलेंस, इसे हमें यहाँ पे 0 डालना है। कोई भी फील्ड हमें ब्लैंक नहीं रखनी है, अदरवाइज ये जो भी CSV है ये अपलोड नहीं होगी।
उसके बाद हमें यहाँ पे फिल करना है कि दो सिक्योरिटीज का डिटेल जो हमने 31 जनवरी 2018 के हमने बाद परचेस की थी और 2021 में हमने उसे बेच दिया था। तो उसके लिए दोस्तों पहले हमें यहाँ पे लिखना है AE, जैसे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है हमें यहाँ पे AE लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे मतलब जो भी ISIN कोड हमने यहाँ पे ISIN कोड हमने डाला हुआ नहीं, तो ये मैंडेटरी है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ISIN कोड अगर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली ये IN नॉट अवेलेबल करके यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो हम इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद ये नेम ऑफ स्क्रिप्ट, ये AE जो भी 31 मार्च के बाद के 31 जनवरी 2018 के बाद के जो सिक्योरिटीज है उसे स्क्रिप्ट वाइज डिटेल देना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे हम उसे कंसोल एक ही लाइन आइटम में यहाँ पे फिल कर देते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या डालना है, नेम ऑफ शेयर्स कॉलम में, नेम ऑफ शेयर्स में तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि इफ इन 1A AE एंटर्ड, आप यहाँ पे एंटर करना है कंसोलिडेटेड, बस ये एक ही वर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। तो कंसोलिडेटेड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि सेल प्राइस पर यूनिट, दोस्तों ये देने की जरूरत है नहीं, आपको सीधा देना है कि सेल वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। जो मेरा पोर्टफोलियो, इस पोर्टफोलियो में दोस्तों अभी उस सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं कि जो कि 31 जनवरी 2018 के बाद हमने परचेस की। तो इसका सीधा हमें देना है कि सेल प्राइस, ये देखिए 74,450, तो ये 74,450 को हमें यहाँ पे मेंशन करना है, 74,450। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दोस्तों, ये है बाय वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1,27,689, वो यहाँ पे एंटर करना है 1,27,689। और अभी इसके बाद ये जो भी आगे के जितने भी कॉलम्स है इन्हें हमें ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पे डालना है 000। अभी ये हमारा जो CSV फाइल है, ये CSV फाइल हमारी तैयार हो चुकी है दोस्तों। इस CSV फाइल को हमें अभी सेव करके लेना है, तो हम अभी इसे सेव करके ले लेते हैं। तो इस फाइल को दोस्तों मैंने अभी सेव करके ले लिया हूं। अभी मैं इसे बंद कर देता हूं और उसके बाद दोस्तों हमें जाना है, ये वापस ITR रिटर्न में। ITR रिटर्न में भी बाय दैट टाइम अगर ये आपका जो सेशन है वो एक्सपायर भी हो सकता है, तो आप वापस लॉग इन कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड CSV पे क्लिक करके जो आपने जहाँ पे फाइल सेव की है उस फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं इस फाइल को अभी यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपको, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमने फाइल CSV बनाई थी उसके जो डिटेल्स है दोस्तों वो यहाँ पे अभी आ चुके हैं। ये उसके दोस्तों डिटेल्स है। अभी ये डिटेल्स आपको एक बार कंफर्म करने के बाद दोस्तों आप जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है दोस्तों वो यहाँ अपीयर होगा। आपको एक बार इसे कंफर्म करना है, वैलिडेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म, ये इस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह दोस्तों आपने आपका जो भी कैपिटल गेन का शेड्यूल है उस कैपिटल गेन के शेड्यूल को आप दोस्तों फिल कर चुके हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जल्दी मिलेंगे ऐसे नए वीडियोस में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।